जय श्री राधे प्यारे भक्तों। शिव गीता के 14वें अध्याय की कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिवजी से ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सुनकर अब दूसरे साधनों से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यद्यपि तुम्हारा रूप सच्चिदानंदात्मक, निरवयव, क्रिया शून्य और निर्दोष है तथा सब धर्मों से परे, मन और वाणी के अगोचर, आपको सर्वव्यापक होने से जीव सर्व स्थान में स्थित आत्मा स्वरूप से देखता है। आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों का आत्मा है, अर्थात सब जीव जिसके अंश हैं, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से अग्राह्य है, वह ब्रह्म ग्राह्य कैसे हो सकता है? उस सूक्ष्म में चित्त की वृत्ति किस प्रकार हो सकती है, यह मुझे संदेह है। इसी से मेरी बुद्धि व्यग्र है। इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूँ। प्रथम सगुण उपासना करते करते चित्त को एकाग्र करें और निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवृत्त करें। इस प्रकार जाने, इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म, मृत्यु, व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है, अर्थात निश्चय ही इसकी दशा बदलती रहती है। ऐसे स्थूल देह में प्राणों को अहम भाव से जो आत्मबुद्धि दृढ़ हो जाती है, वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा का नाश भी कभी नहीं होता, कारण कि यह नित्य है। अब शरीर की अवस्था का वर्णन करते इसकी निस्सारता प्रतिपादन करते हैं। उत्पत्ति, अस्ति, परिपक्वता, वृद्धि, क्षय और नाश, ये 6 अवस्था इस शरीर की है। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है, इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है। इस प्रकार देह और आत्मा, इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। अज्ञानी जन अविद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं। आत्मा चैतन्य रूप है जिसके द्वारा यह जीव अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही पर ब्रह्म, निर्लेप और सुख का सागर है। अज्ञान इस ब्रह्म का ग्रास नहीं कर सकता, न ब्रह्म किसी वस्तु का ग्रास करता है, अर्थात वह अनामय, परिपूर्ण, सर्वत्र सुख स्वरूप है। उसे कार्य कारण की अपेक्षा नहीं है। उस प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश है। वह संकल्प, विकल्प, रूप, बुद्धि और इंद्रियों से समायुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य और मद, ये शत्रुओं का षड्वर्ग और ममता, इच्छा आदि, यह संपूर्ण मनोमय कोश के धर्म है। जो कर्म, विषयणी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। इसमें कर्तव्यपन का अभिमानी निस्संदेह वह जीव विद्यमान है जो इस लोक और परलोक में गमन करता है। व्यवहार में जिसको जीव कहते हैं। आकाश आदि के सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से प्राण, जल से जिह्वा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह इंद्रिय 5 भौतिक है। जीवत्व प्राप्ति के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरों में 5 कोश रहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों में अन्नमय कोश का वर्णन करके लिंग शरीर के 3 कोश कहकर लिंग शरीर के अवयवों का वर्णन किया है।
इन पंचभूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है, और वचन, हाथ, पाद, पायु, उपस्थ, यह 5 कर्मेंद्रियां तो आकाश आदि के रजोगुण अंश से क्रम पूर्वक उत्पन्न होते हैं, और उन सब के रजोगुण समान मिलने से 5 प्राणादि वायु उत्पन्न होते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि मिलाकर 17 अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तपाए हुए लोह खंड की समान गोल है। इस कारण परस्पर के अध्यस पड़ने से साक्षी चैतन्य से युक्त है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वही आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश का जो कर्तृत्व का अभिमानी है, वही उपासना और कर्म फल से इस लोक और परलोक में कर्म फल को भोगने वाला कहा जाता है। जिस समय निद्रा अवस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में अविद्या संयुक्त रहता है, तब इसकी साक्षी संज्ञा है। अंतःकरण आदि इंद्रियां और इसकी वृत्ति, अनुभव और स्मृति, इनका दृष्टा होने से अंतःकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और अंतःकरण का अध्यास नहीं, ऐसा हुआ तब भोक्तृत्व होता है। इसके उपरांत ऋत पिबतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेतः। इस श्रुति को कहते हैं आतप बिना आच्छादित बिंब रूप ईश्वर छाया। आच्छादित बिंब रूप जीव, यह दोनों ब्रह्म प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फल को भोगता है और ईश्वर दृष्टा होने से भुगाता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम कहते हैं। इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूप आदि विषय रूपी स्थान में विचरते हैं। इंद्रिय और मन के सहित यह आत्मा भोक्ता कहता है। वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है, कदाचित कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यही है कि रथी तो रथ में बैठा है, सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाएं उधर ही जाता है, और यदि दुष्ट घोड़े हुए तो सारथी का भी कहना ना मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। इस प्रकार दुष्ट इंद्रिय इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकती है, तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होती है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है, वह जिस प्रकार से कदली के वलकल को बराबर उतारते चलें तो उसमें वलकल ही निकलते हैं, पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचकोश में क्रम से उपासना करते और उनसे चित्त हटाते उसे असार रूप जानते हुए सबके अंतः सारभूत आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सावधान करके पंचकोश का ज्ञान करके जो मन स्थिर करता है, तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है। तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य, अग्राह्य, स्थूल, सूक्ष्म आदि धर्मों से परे है। उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है, फिर चलायमान नहीं होता। रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जब श्रवण आदि साधन द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? और कोई सुनकर भी आत्मा को जान नहीं सकते, और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं। क्या यह सब आपकी माया है? श्री शिव जी बोले, हे महाबाहो, यह ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी त्रिगुणात्मिका माया का उल्लंघन करना महाकठिन है,
जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं वे ही इस माया को तरते हैं। हे महाभुज, जो अभय भक्त हैं और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलता है, वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्मफल ही इष्ट है और कर्मफल क्षय होने लगता है तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहाँ जहाँ अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को ना जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं, वे माता के गर्भ से उत्पन्न होकर बारंबार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्मों के संचित किए पुण्य से मेरे विषय भक्ति होती है। वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है और दूसरा करोड़ों जन्म भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में हो, मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। हे राम, तुम कुछ कर्म करते, जो भोजन करते, जो हवन करते और जो देते हो तथा जो तप करते हो, वो सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरे में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि शरीर, इंद्रियां और प्राण तथा मन के जो धर्म हैं उनका त्याग करके मुझको आश्रित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। इसी के साथ 14वें अध्याय की कथा को विराम। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आप सभी प्यारे भक्तों को शिव गीता का पावन अध्याय श्रवण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।